गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 21 की 8वीं पौड़ी यानी अंतिम पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 21 की 8वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। जहां अधिष्ट प्रभु है वहां भक्त जन है, और जहां भक्त है वहां वह प्रभु आप विराजमान हैं। हर स्थान पर जहां संतों की महिमा है वहां आप संतों के प्रताप से स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हे प्रभु, आप निर्गुण और सगुण दोनों पक्षों के स्वयं ही स्वामी हो। प्रभु, आप अपनी शोभा आप ही जानते हो और यह शोभा आपको ही सुशोभित हो। हे प्रभु, यह सब लीला कौतुक आप स्वयं अपने आनंद के लिए ही रच रहे हो। यह सब रस आप स्वयं ही भोग रहे हो और फिर निर्लेप हो। हे प्रभु, आप जिसको प्यार करते हैं उसी से अपना नाम जप कराते हो और उसी से संसार के अनेक खेल खिलाते हो। बाबा नानक कहते हैं कि हे प्रभु, आप जैसे बुलाते हैं वैसे सब बोलते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1035। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सभी को। जय गुरु जी, अंकल जी, आंटी जी, सभी संगत जी। गुरुपा, यह मेरा अमृत वेले का सत्संग है। गुरुपा, मुझसे सत्संग करने में कुछ भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी, संगत जी, आप भी क्षमा कर दीजिएगा। आज 22 मार्च 2025 दिन शनिवार, आज मैं सत्संग कर रही हूँ। मैं सत्संग करने के पूर्व मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह 2 दिन पहले की बात है। मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटा, तेरे पति की रक्षा करने में स्वयं आऊँगा। उस पे काले बादल मंडरा रहे हैं, झगड़ा होने वाला है, पर तू सत्संग सुन, तेरे पति की रक्षा मैं कर रहा हूँ। पर संगत जी, उस समय मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने सत्संग सेव तो किया पर पढ़ा नहीं कि गुरुपा का संदेश क्या था, और फिर मैं काम में व्यस्त हो गई। और संगत जी, और भी सत्संग थे, उन्हें तो मैंने पढ़ा कि क्या कह रहे हैं गुरुपा, पर मैंने ये सत्संग नहीं सुना। सोचा बाद में सुनूंगी करके मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। सोचा मम्मा को बता देती हूँ, फिर वह सुन लेगी, पर पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं सच में भूल गई। और फिर शाम हुई, फिर मम्मा पापा को कॉल लगाती है, पापा से बात होती है, आ रहे होते हैं रास्ते में।
फिर काफ़ी टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया लगभग। मम्मी फिर कॉल करती है, पर इस बार पापा कॉल नहीं उठाते और फिर मम्मी परेशान हो गई और पापा को बार बार कॉल किया, पर पापा का कॉल नहीं उठा। फिर मम्मी बहुत घबरा गई, गुरुपा से अरदास करने लगी। फिर मम्मी ने दोबारा थोड़ी देर बाद कॉल लगाई पापा को। फिर गुरुपा की कृपा से पापा ने कॉल उठाया, पर मम्मी पापा की आवाज़ सुनकर डर गई। पापा की आवाज़ बहुत धीमी और मतलब फिर पापा ने कहा कि आ रहा हूँ बेटा, हमें कहे कि 5 मिनट में। फिर गुरुजी की बहुत बहुत कृपा थी कि पापा घर पहुँच गए। पर संगत जी सच में जब पापा घर आए तो पापा का हाल बहुत बुरा हो रखा था। पापा को बहुत चोट आई और पूरे कपड़े लाल हो गए थे खून से। संगत जी इतना खून बह गया था पापा का, पर गुरुजी की मेहर से, गुरुपा की कृपा थी, पापा फिर भी आराम से कैसे भी करके गुरुपा की कृपा से घर पहुंच गए। पर हम सभी का तो मतलब हम मम्मी रोने लगी, हम सभी घबरा गए और पापा भी। फिर भी संगत जी पापा कह रहे थे कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। पर हम सब जानते थे कि इतनी चोटें आई है, पूरे कपड़े लाल हुए पड़े थे। फिर भी पापा कुछ भी नहीं बता रहे थे, बस कह रहे थे बेटा कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो, जब तक भगवान का हाथ है तब तक कुछ नहीं हो सकता। पर हम सब घबरा गए और रोने लग गए। पर संगत जी ये सब एक किसी की साजिश थी। मेरे पापा किसी से बात भी नहीं करते, झगड़ा तो कभी भी नहीं करते, पर फिर भी उनके साथ बुरे लोगों ने ऐसा किया। पर मम्मी ने कंप्लेन किया, पर कुछ नहीं हो पाया। संगत जी हम छोटे लोग हैं, किसी ने नहीं सुनी हमारी, पर यह भी शायद गुरुपा की ही मर्जी है। वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, शायद इसमें भी कुछ अच्छा हो संगत जी। फिर गुरुपा का मैसेज आता है कि जो होना था हो गया, चिंता न कर। और भी खुश था तो फिर अगले दिन जब काम नहीं बना, कोई सुनवाई नहीं हुई, वापस आना पड़ा, तब भी एक मैसेज आया तेरा काम हो गया। और फिर हमें लगा कि ये गुरुपा की मर्जी है, शायद उन्होंने बात बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आपने मेरे पापा की जान बचाई। गुरुपा मेरे पापा की रक्षा करने के लिए, गुरुपा हमेशा मेरे परिवार के साथ रहिएगा, अंग संग रहिएगा, मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। गुरुजी कोई नहीं है हमारा, आप तो सब जानते हैं। अभी आपने देखा ना कि अपने ही मुसीबत में साथ नहीं देते, बस आप ही हमारा सहारा हैं गुरुपा, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। महाराज सदैव हमारे अंग संग रहिएगा, हमारा हाथ थामे रहिएगा गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है कि मेरी मम्मी के लिए कि पुत्र तेरे सुहाग की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पता है तू मैनू दिल से अपना पिता मानती है। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा आपका। मेरी मम्मी पापा हम सभी की तरफ से आपको लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी पर ये जिसने भी किया था उसका पता नहीं चल पाया, तो मन बहुत घबरा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बहुत टेंशन हो रही थी सभी को। हम बस यही अरदास कर रहे थे कि गुरुपा सरकार ने तो नहीं सुनी, समाज ने भी नहीं सुनी हमारी, किसी ने मदद नहीं की, पर गुरुपा आप हैं हमारे साथ और बस आप और आपका साथ ही काफ़ी है। यहाँ की सरकार ने हमारी मदद नहीं की, न्याय नहीं दिलाया, पर गुरुजी हमारे लिए हमारी सरकार आप हैं और आप ही न्याय करेंगे गुरुपा, आप ही मदद करेंगे हमारी। गुरुपा जिसने भी ऐसा ये सब किया है या करवाया है और करवाने पर जिसने किया है, आप ही पता लगवाएंगे और न्याय करेंगे। आपसे कुछ नहीं छुपा है, आप सब जानते हैं, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है गुरुपा, जो भी करेंगे आप ही करेंगे। हमारी सहायता कीजिए गुरुपा, रक्षा कीजिएगा। संगत जी ऐसे गुरुपा से अरदास कर रहे थे। फिर अगले दिन मैसेज आता है पुत्र जिसने तुझे रुलाया है वो भी जरूर भरेगा, कर्मों का हिसाब मैं खुद करूंगा। ये देखकर आंसू आ गए और थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, हल्का महसूस हुआ संगत जी, और रोना भी आ गया। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें पता है आप सब सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं और कभी किसी शोकातुर के साथ गलत नहीं होने देते। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आपका गुरुपा। आपने इतनी बड़ी परेशानी को, मुश्किल थी उसको ठीक किया और ऐसा कि आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी आपसे यही कहूँगी कि आप सत्संग इग्नोर मत कीजिएगा। अगर काम की वजह से नहीं सुन पाते उस वक्त बाद में टाइम निकाल कर सुन लिया कीजिए। और जिसका कोई नहीं होता है उसका वो भगवान होता है। गुरुजी हैं हम सभी के साथ संगत जी। गुरुजी मैं नहीं जानती मैंने क्या कहा है क्या लिखा है, पर जो भी है आपने ही लिखवाया है गुरुजी। गुरुपा अगर कुछ भी भूल चूक हो गई हो सत्संग करने में मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी।
जी, आप भी माफ़ कीजिएगा अंकल जी, आप भी माफ़ कीजिएगा जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है, क्षमा कीजिएगा गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग को विराम करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, मंत्र जाप से अपने सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अपना एक छोटा सा सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरा छोटा बेटा कल शाम को अपनी सोसाइटी के फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा था। वो खेलते खेलते गिर गया। जब ऊपर आया तो उसके लेफ्ट हैंड में बहुत दर्द था। इतना दर्द था संगत जी कि वो अपना हाथ मूव भी नहीं कर पा रहा था। मैं तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गई और एक्सरे करवाया। सबसे पहले गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी, क्योंकि ऐसी कोई भी सिचुएशन में मैं पैनिक करने लगती हूँ। परंतु पता नहीं कल क्या हुआ, मुझे बिल्कुल पैनिक नहीं किया मैंने और जाकर उसका एक्सरे करवाया। क्योंकि हस्बैंड आउट ऑफ टाउन है तो सब कुछ मुझे अकेले हैंडल करना था। एक्सरे करवाने के बाद पता चला लेफ्ट रिस्ट में फ्रैक्चर है। पहले देवर को कॉल किया जो दुबई में डॉक्टर है, उसे एक्सरे की पिक्चर्स भेजी। उसने भी कंफर्म किया फ्रैक्चर है। हस्बैंड को कॉल किया और पूछा कोई नॉन ऑर्थोपेडिक के बारे में, क्योंकि कल उस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिशियन नहीं आने वाला था। हस्बैंड ने कुछ ही देर में पास ही के हॉस्पिटल का बताया और मुझे वहां जाने को बोला। वहां जाने के बाद ऑर्थोपेडिशियन आए और उन्होंने बेटे को टेम्परेरी प्लास्टर लगाया और मेडिसिन लेने को बोला। 5 डेज बाद यानी 26 को वापस बुलाया है परमानेंट प्लास्टर लगाने, ताकि तब तक हाथ की स्वेलिंग कम हो जाए। पूरे प्रोसेस में हमें ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग गए। आज मैं मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हुई है जो बेटे को यह कष्ट सहना पड़ा। शाम को देखा तो एक नहीं संगत जी, 2-3 मैसेजेस ऐसे ही थे जिसमें लिखा था तेरे बेटे की जान को खतरा था, को बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में टाल दिया। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका जितना शुक्राना करूं मेरे गुरुपा उतना कम है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0269। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी सोनू भैया जी। जय गुरुजी संगत जी। सोनू भाई, मैं आपकी नई संगत रहीमाबाद लखनऊ से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया, मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। हमने कोई भी गलती की हो तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं गुरुपा से पहली बार 2024 में अपनी सहेली के द्वारा जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरुपा से मिलने के बाद मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। मैं वैष्णो देवी के दर्शन को गई। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जाते समय मैंने गुरुजी से कहा कि आप मेरे अंग संग रहिएगा, तो गुरुपा मेरे साथ रहे। कभी तितली रूप में, कभी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के रूप में दर्शन देते रहे। शुक्राना मेरे गुरुपा। सोनू भैया, इस समय मेरे हस्बैंड की तबीयत और खराब है। उनके पेट में बहुत दर्द रहता है। हम उन्हें जल प्रसाद और चंदन प्रसाद लगा रहे हैं। गुरुपा उन्हें ठीक कर दें। मेरी यह अरदास आप गुरुपा के श्री चरणों में पहुंचा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने हमें अपनी संगत लायक समझा। और सोनू भैया, अगर आप मेरा यह शुक्राना सत्संग शेयर कर दें तो मैं और भी शुक्राना सत्संग लिखूंगी। सोनू भैया जी और संगत जी, हमसे सत्संग लिखने में जो भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6140। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी का मंगल जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी को शुक्राना मुझे रोज करना चाहिए। चमत्कारी सत्संग रोज होते हैं, कई मुझे याद भी नहीं है, इसलिए मुझे गुरुजी से माफ़ी मांगनी चाहिए। गुरुजी मेरे बच्चों को पॉजिटिव, हम्बल और अच्छे इंसान बनाएं। आपने बोला है कि उनका अच्छा टाइम आ गया है। अपना हाथ उनके ऊपर रखें, उनकी रक्षा करें, उनको अपने साथ जोड़ें। ये मेरी हाथ जोड़कर बेनती है आपको। गुरुजी मेरे बेटे का कोर्ट में उसके पक्ष में फैसला करवाने के लिए शुक्राना। आपकी कृपा के बिना ये मुमकिन नहीं था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारी लाइफ में रोज़ छोटे छोटे मिरेकल्स करने के लिए शुक्राना। गुड हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हमें पहले से सावधान करने के लिए शुक्राना। प्रॉब्लम्स के लिए उपाय बताने के लिए शुक्राना। हमें अपनी संगत चुनने के लिए शुक्राना। शुक्राना फॉर माई फैमिली, फॉर ब्लेसिंग अस दिस लाइफ, फॉर हेल्पिंग अस ओवरकम आवर बैड कर्मास। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी प्लीज ब्लेस ऑल योर संगत with happiness and peace. Thank you Sonu Uncle ji for sharing my satsang. May Guruji bless you and your family always. जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा अमृत वेला सत्संग आज 20 मार्च है। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे गिरने के बाद बहुत मामूली सी चोट आई, फ्रैक्चर भी हो सकता था, पर गुरुजी ने मेरा संकट छोटे में ही काट दिया। शुक्राना गुरुजी। मेरा बर्थडे इतने अच्छे से मनाने के लिए शुक्राना। बर्थडे पे बड़े मंदिर के दर्शन करवाने के लिए शुक्राना। मुझे आपकी ब्लेसिंग्स बर्थडे पे देने के लिए शुक्राना। मेरे छोटे बेटे के कैरियर में तरक्की करने के लिए शुक्राना। मेरे बड़े बेटे को हेल्थ और मेंटल पीस देने के लिए शुक्राना। उनको बहुत आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। प्लीज़ गुरुजी उसका ख्याल रखना। मुझे पूरा फेथ है आप उसको इस मुश्किल टाइम से निकाल देंगे। उसको गुड हैबिट्स और पॉजिटिव थॉट्स देना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। सोनू अंकल जी और उनकी फैमिली को ब्लेस करना गुरुजी। मेरी फैमिली को ब्लेस करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0501। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू भैया। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। वैसे कहूँ तो ये मेरा कन्फेशन है। संगत जी, जीवन में कई बार हम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो गलत होता है, पर हमें उस समय ये लगता है कि हमने सही किया। मुझे कई बार गुरुजी ने सत्संग में ये मैसेज दिया कि मेरे संकेत को समझ। एक बार नहीं, 2-3 बार ये मैसेज आया। तो अंत में मैंने वो सत्संग सुना जिसमें एक संगत जी अपने अबॉर्शन के बारे में बताकर क्षमा मांग रही थी। मैंने सुना तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे क्या इशारा कर रहे हैं। संगत जी, इस बात को शायद 28 साल गुजर गए हैं जब हमने भी ऐसा ही डिसीजन लिया था, क्योंकि हमें उस समय लगा कि हम फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे, और सबसे बड़ा रीज़न लगा कि एक बेटी तो पहले ही है और अब और नहीं। और उसके बाद से जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आई और शायद अब तक भी आ रही है। शुक्राना इसलिए कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे मेरा ये बुरा कर्म मुझे याद दिलाया और क्षमा मांगने के लिए प्रेरित किया। मैं अपने परम पिता परमात्मा से हाथ जोड़कर लख लख बार क्षमा मांगती हूँ, और उस दिव्य आत्मा से भी कि वे हमें क्षमा करें, और भी जितने कोई पाप या बुरे कर्म हमसे हुए हों गुरुजी महाराज हमें क्षमा करें। मुझे रास्ता दिखाने के लिए बहुत शुक्राना मेरे मालिक। हमें हर दुख से बचाने के लिए शुक्राना मेरे परम पिता। सबका कल्याण करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9924। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पिताजी को हाथ जोड़कर जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पिताजी। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को अनंतम अनंतम शुक्राना।
सोनू भैया जी जय गुरु जी। प्यारी संगत जी जय गुरु जी। सोनू भैया जी और उनकी प्यारी फैमिली पर और प्यारी संगत जी पर गुरु जी का मेहर भरा आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग जनवरी का है, पर मैं इसे देरी से शेयर कर रही हूँ और शायद मेरे गुरु पिताजी की यही इच्छा थी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज तो रोज ही आ रहे थे सत्संग शेयर करने के। मैं भी रोज सत्संग लिखने की कोशिश करती पर बैठ नहीं पाती। पर संगत जी, आज तो गुरु पिताजी का सच में आदेश ही आ गया। हुआ यूं संगत जी, जिस डायरी में मैं सत्संग लिखती हूँ वो डायरी मैंने एक अलमारी में रखी हुई थी, पर आज ये डायरी और एक पेन मुझे दूसरे रूम में ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई मिली। मुझे बहुत अचंभा और खुशी भी हुई कि मेरे गुरु पिताजी का आदेश हुआ है सत्संग लिखने के लिए। संगत जी, जनवरी में एक सोमवार को मैं पूजा करने के लिए मंदिर में नहीं बैठ पाई। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात भी हो गई, पर मैं अपने घर में बने मंदिर में नहीं जा पाई। मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी। मुझ में एक कमी है, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं बच्चों पर, अपने अंकल जी पर गुस्सा करती रहती हूँ। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, चिल्लाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, पर मैं अपनी इस आदत से परेशान थी। सोमवार को मैंने अपने बच्चों पर गुस्सा किया था। पूजा में नहीं बैठ पाई तो मुझे लगा गुरु पिताजी नाराज हो गए। संगत जी, गुरु जी के चरण स्वरूप मैंने अपने बेड के सिरहाने पर ही रखे हुए हैं और गुरु जी का स्वरूप भी चरण स्वरूप आगे रखा है। संगत जी, मैं डेली पूजा करने के बाद गुरु पिताजी के चरण स्वरूप की देसी घी से मालिश करती हूँ। देसी घी की छोटी सी डिब्बी मैंने वहीं बेड पर रखी हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरु पिताजी के चरण स्वरूप की मालिश करना। सोमवार की रात को जब मैं सारा काम निपटा कर सोने के लिए बेड पर बैठी तो संगत जी, उस समय 12 बज रहे थे और सब सो गए थे। मैंने सोने से पहले गुरु जी के चरण स्वरूप की मालिश की और अपने माथे से लगाकर क्षमा याचना की और प्रार्थना की, मुझे माफ़ करें और मेरा गुस्सा खत्म करें, और फिर मैं सो गई। संगत जी, दूसरे दिन मंगलवार को मेरे अंकल जी की शॉप ऑफ थी, तो बच्चों ने और मैंने अपने अंकल जी से कहा कि आज बाहर खाना खिलाकर आएं। थोड़ी ना नुकुर के बाद मेरे अंकल जी राजी हो गए। संगत जी, गुरुग्राम में शिव चौक पर जहां भोले बाबा की मूर्ति है वहां हमने डोसा खाया। फिर गुरुद्वारा रोड पर एक रेस्टोरेंट है लाली की थाली, जिस पर कुर्सी पर बैठते ही सामने ही नीम करोली बाबा जी के दर्शन हुए। तो संगत जी, ऐसे मुझे भोले बाबा और हनुमान जी बाबा दोनों के दर्शन हुए। रात को जब हम घर आए तो बच्चे पढ़ने बैठ गए और मेरे अंकल जी टीवी देखने लगे। फिर थोड़ी देर में सब सो गए। संगत जी, बुधवार को सुबह मेरे अंकल जी नहा धोकर पूजा करने मंदिर में बैठे तो पहले तो उनके हाथ से मंदिर में पानी का गिलास गिर गया। मेरा छोटा बेटा पोछा लगाने बैठा। मेरे अंकल जी भोग की थाली लेकर मंदिर के बाहर खड़े थे। जैसे ही मेरा बेटा पोछा लगाकर खड़ा हुआ, उसका सिर थाली से लगा और दूध का गिलास भी बिखर गया। सारे मंदिर में गुरु जी के स्वरूप पर और भगवान जी के स्वरूप पर भी दूध के छींटे पड़ गए। फिर छोटे बेटे ने दोबारा मंदिर में पोछा लगाया और मेरे अंकल जी ने भोग लगाया। मेरे अंकल जी दुकान पर जाने लगे तो बोले, खुले पैसे दे दो। एक डिब्बे में मैंने खुले पैसे डाले हुए थे। जैसे ही अंकल जी ने वो डिब्बा हाथ में लिया, वो डिब्बा भी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और सारे पैसे जमीन पर बिखर गए। संगत जी, वैसे तो इतने में ही मुझे गुस्सा आ जाता कि कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ। उस समय मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि मैं हंस के कह रही थी अपने अंकल जी से कि आज तो गुरुजी जल वर्षा, दूध वर्षा और पैसों की वर्षा एक साथ कर दी है। फिर संगत जी, मेरे अंकल जी के साथ मेरा बेटा भी दुकान जाने लगा तो बोला, मम्मी मेरा फ़ोन कहाँ रखा है, मुझे मिल नहीं रहा। मैंने कहा मैंने नहीं देखा। संगत जी, सारे घर में फ़ोन देख लिया, गाड़ी में देख लिया, फ़ोन नहीं मिला। मेरे अंकल जी बोले, कल बाहर गए थे खाना खाने, हो सकता है गाड़ी में बैठने के समय गिर गया हो। मेरे अंकल जी बेटे पर गुस्सा भी हुए कि मैंने भी किया, एक फ़ोन बहुत है पर सबको फ़ोन ले जाने हैं बाहर, और मेरा बेटा रोने लगा। संगत जी, कमाल की बात है कि मुझे उस समय भी गुस्सा नहीं आया। मैं बोली, अब पढ़ाई तो हो ही जाएगी अच्छे से, फ़ोन के चक्कर में पढ़ता भी नहीं है तू। मेरा बेटा अपने पापा के फ़ोन से बार बार फ़ोन मिलाता रहा। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। संगत जी, दोपहर 12:30 बजे मैं छत पर कपड़े सुखाकर नीचे आ रही थी तो मुझे अपने बेटे की फ़ोन की रिंगटोन सुनाई दी। मैं भाग कर नीचे आई तो फ़ोन की रिंगटोन बंद हो गई थी। तुरंत ही मेरे बेटे का फ़ोन पर कॉल आया कि मम्मी मेरे फ़ोन पर व्हाट्सएप कॉल हो रही है, पर किसी ने नहीं उठाया। तो मैंने बोला, आवाज़ तो मुझे आई थी रिंगटोन की। मेरे बेटे ने कॉल कट कर अपने फ़ोन पर कॉल किया तो फ़ोन रसोई में दराज में मिला। मैंने अपने बेटे से पूछा, फ़ोन यहाँ कैसे आया? तो वो बोला, मैं और भाई कल पढ़ रहे थे तो भाई रील्स देखने लगा तो मैं उसकी वीडियो बना रहा था। भाई मुझे पकड़ने लगा तो मैंने रसोई में छिपा दिया था।
तो मैंने पूछा तू रोया क्यों था फिर सुबह? तो मेरा बेटा बोला मम्मी सुबह मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, अभी फोन मिला तो सब याद आया। संगत जी, ऐसा चमत्कार तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी का जो मैं उनकी परीक्षा में पास हुई। संगत जी, वीरवार को मैं अपने अंकल जी की शॉप पर गई थी। वहां पर मुझे गुरु संगत आंटी मिल गई। हम शॉप पर बैठकर बातें करने लगे। आंटी जी कुछ परेशान सी लग रही थी और उदास भी थी। संगत जी, उस समय 3:30 हो रहे थे। मैंने आंटी जी को बोला आंटी जी बड़े मंदिर चलें? आंटी जी बोली आने में देर हो जाएगी तो तुम्हारे अंकल जी गुस्सा करेंगे, मैं उन्हें बताकर भी नहीं आई, फिर किसी दिन चलते हैं। संगत जी, मेरे अंकल जी भी मना करने लगे कि फिर किसी दिन चले जाना, पर मैंने किसी तरह मना लिया अपने अंकल जी को, आंटी जी को भी, और फिर मैं और आंटी जी ऑटो स्टैंड गए। थोड़ी देर तक हम वहां खड़े रहे। कई ऑटो वालों ने मना कर दिया जाने के लिए। संगत जी, 4 बजे से भी ज्यादा हो गए थे, धूप भी खत्म हो गई, ठंड भी हो गई थी। संगत जी, तभी एक ऑटो आकर रुका, बोले कहाँ जाना है? मैंने बोला बड़े मंदिर जाना है। वो अंकल जी बोले मुझे तो नांगलो ही जाना है, कोई और ऑटो करा देता हूँ। उन्होंने एक दो से पूछा तो सबने मना कर दिया। मैंने बोला अंकल जी आपका बुलावा आया है तो आप ही चलो फिर। तो फिर अंकल जी बोले ठीक है चलो। वो अंकल जी पंजाबी थे और 65 साल के थे। बातें करते जा रहे थे और बता रहे थे बहुत बार जा चुके हैं बड़े मंदिर। गुरुजी के बारे में, गुरुजी की माताजी पिताजी के बारे में भी बताया उन्होंने। और वो बेटा बेटा कहकर बात कर रहे थे और आंटी जी को बहन जी बुला रहे थे और बोल रहे थे मेरा नाम भोला है, तुम्हारी आंटी पार्वती है, मेरा बेटा गणेश है और मेरा बेटा बालाजी का बहुत बड़ा भक्त है। उन्होंने हमें मूंगफली और रेवड़ी भी दी खाने के लिए। अंकल जी हमारे साथ बड़े मंदिर भी गए, दर्शन भी किए। गुरुजी के वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी किया। हम सब ने संगत जी, मैं और आंटी जी तो पूरे रास्ते ही हाथ जोड़कर बैठे रहे। ऑटो में गुरु पिताजी खुद ही लेकर चल रहे हैं अपने बच्चों को अपने दर्शन कराने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आंटी जी अंकल जी से अपनी प्रॉब्लम बताती रही थी रास्ते में। तो संगत जी, अंकल जी ने एक उपाय बताया था कि इस उपाय को मंगलवार को करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उन्होंने बताया एक बूंदी का लड्डू लेकर उसमें 2 लौंग लगानी है, फूलों वाली लौंग लेनी है और बालाजी का ध्यान लगाकर उन्हें अपनी परेशानी बताकर ये अरदास करनी है कि सब कुछ ठीक कर दो। 2 रात को वो लड्डू में रख देना है और सुबह नहा धोकर पूजा करके वो लड्डू सबको खा लेना है। संगत जी, आंटी जी ने ये उपाय किया था अपने पोते की जॉब को लेकर और संगत जी 10 दिन में ही उसके पोते की जॉब अच्छी सैलरी के साथ लग भी गई। संगत जी, एक बार फिर मेरा आंटी जी से मिलना हुआ सोमवार वाले दिन ही हमारी शॉप पर। तो आंटी जी ने बोला कि उस उपाय को करने से उनकी अरदास पूरी हो गई है। उन्होंने पूछा मैंने किया या नहीं, तो मैंने मना कर दिया। संगत जी, मेरे अंकल जी की शॉप पर लड़कों की बड़ी समस्या थी। हमारी मेडिकल शॉप है। संगत जी, लड़के टिकते ही नहीं थे शॉप पर, अच्छी सैलरी देने के बाद भी। इससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा था। संगत जी, मेरे अंकल जी के पैरों में दर्द रहता है तो वो ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। इस करके मेरे बच्चों को स्कूल से आने के बाद शॉप पर जाना पड़ता था। तो संगत जी, मैंने भी ये उपाय किया और 10-15 दिनों में ही दुकान पर लड़का भी आ गया और अच्छे से काम भी कर रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पिताजी। संगत जी, जब मैं और आंटी जी वीरवार को बड़े मंदिर गए थे तब मैंने अपने अंकल जी को बोला कि लड्डू बनाने हैं मुझे तो सामान ला कर दे दो। अंकल जी बोले बता देना क्या क्या चाहिए। संगत जी, शुक्रवार को मेरा बेटा रात को शॉप से घर आया तो बोला मम्मी लड्डू खा लो, लड्डू आए हैं पंजाब से। तो अचानक मेरे मुंह से निकला गुरुजी ने भेजे हैं लड्डू, क्योंकि गुरुजी भी तो पंजाब में रहते हैं। तो मेरा बेटा बोला एक अंकल देकर गए हैं, उनकी मम्मी ने बनाकर भेजे हैं पंजाब से और वो अंकल यहाँ गुरुग्राम में जॉब करते हैं। धनिये के लड्डू थे 8-10 और बहुत स्वादिष्ट थे। छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते हैं गुरु पिताजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी जानते ही हैं प्रत्येक सत्संग का विराम करने के पूर्व हम गुरु जी महाराज के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरु जी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन,
ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ असल सेवा नहीं, असल सेवा ਤਾਂ निस्वार्थ होती है। गुरु जी कहते हैं अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। दूसरा वचन, जो काम तुसी करदे हो ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ किसी होर दा भी भला हो जावे ਤਾਂ ਕੀ फर्क पैंदा है। गुरु जी कहते हैं अगर अपने दैनिक कामों को करने से किसी का भला हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। तीसरा वचन, जो प्रवचन करदे ने बोलदे ने ਉਹ असल गुरु नहीं, असल गुरु हमेशा अपने आप ਨੂੰ लुकाएगा। गुरु जी कहते हैं जो वास्तविक गुरु होते हैं वह हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ बढ़कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वह सच्चे गुरु नहीं होते। चौथा वचन, दो जने नाल बैठे होंगे फ्रेगनेंस एक ਨੂੰ आएगी दूजे ਨੂੰ नहीं, क्योंकि ये मेरे उत्ते है किन्नू देनी है। गुरु जी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरु जी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद था जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था, मंदिर में भी और घर बैठे भी। पांचवा वचन, गुरु जी ने एक बार कहा की खाओगे, टमाटर विच भी स्प्रे है। गुरु जी खाने पीने की वस्तुओं के दूषित होने तथा संदूषण की वजह से परेशान रहते थे। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।